सभी गणमान्य अतिथियों से मेरा अनुरोध है वो स्थान ग्रहण करें। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय का प्रांगण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भाव को आत्मसात करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मैं अपने सम्मानित अतिथि और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बिना किसी विलंब के, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, दीप प्रज्वलन और माता से आशीर्वाद प्राप्त करके हम कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। तो मैं सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित करें ताकि हम कार्यक्रम की अगली श्रृंखला से जुड़े और ईश्वर आराधना करें। कुलदीप जी से मेरा अनुरोध है वो मंत्रोच्चार करें। ओम दीप ज्योतिषे नमः। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता की स्तुति के बाद जैसा कि आप सभी को अब विदित हो गया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय और उन्मुक्त भारत अभियान के तत्वाधान में आज के कार्यक्रमों की श्रृंखला है। आज जहां उच्चीकृत केंद्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन है, वहीं हमारे चर्म रोग विभाग के नवीन कक्ष का लोकार्पण है। आज संगोष्ठी है बहुत ही सारगर्भित विषय पर, जिससे बालिका वर्ग के सर्वांगीण विकास में ही राष्ट्रहित निहित है। और आज हमारे उन्मुक्त भारत के तत्वाधान में चल रहे लगातार 1000 दिन के दोपहर के भोजन शिविर का आज 6 माह पूर्ण हो चुके हैं। आज बहुत सुंदर कार्यक्रम की श्रृंखला है, लेकिन कहा जाता है अतिथि देवो भव, और जब अतिथि भी ऐसे हों मनमीत परिवार के तो और आनंद आता है। मैं कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सीधे अनुरोध करूंगा परमादरणीय डॉक्टर रोहित रविंद्र जी से कि वो हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय सांसद, हम सबके हृदय में वास करने वाले श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को पौधा भेंट कर विश्वविद्यालय की परंपरा को आगे बढ़ाएं और उनका बहुत बहुत आपकी तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां झूमकर पीछे तक। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी श्रृंखला में मैं परमादरणीय डॉक्टर विजय वाधवन प्रोविसी सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री, जिन्होंने अभी अभी लोगों की जिंदगी में मिठास घोली है रुपए बढ़ाकर, परम आदरणीय सुरेश राणा जी का। आपकी तालियां भी ऐसी बजनी चाहिए जैसा काम हुआ है। ये प्रांगण आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में परम आदरणीय श्रीमती अंशु त्यागी जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर कृष्ण सर हमारी परंपरा के अनुसार पौधा भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह है। रेस्पेक्टेड मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे अपने सम्मानित जन हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में महेंद्र पाल जी हैं। आदरणीय त्रिपाठी सर, आप बुके भेंट करें महेंद्र पाल जी को। हालांकि बाद में सर ये कहेंगे घर के लोगों का क्यों सम्मान कराएं, लेकिन परंपरा तालियों के बीच में बुके भेंट करें। बहुत बहुत स्वागत। मैं इसी श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, जो कार्यक्रम बहुत सारे हैं, मैं आदरणीय ऋषभ अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो तरुण गुप्ता जी को बुके भेंट करें। आज इस प्रांगण में आदरणीय मुख्य अतिथि जी और अध्यक्ष जी संपूर्ण संस्थानों से जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है
वो चयनित एक एक बालिका बैठी है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इसी अवसर पर यह भी तय किया गया कि बालिकाओं का सम्मान तो हो ही लगे हाथ, जब इतने अच्छे हमारे मनमीत अतिथि आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने कोविड काल के दौरान अस्पताल में जान जोखिम डालकर, या कहते हैं हथेली पर जान लेकर लोगों की सेवाएं की, आज 7 वो योद्धा भी सम्मानित किए जाने हैं। उसके साथ में जो लोग इस 1 दिन का भंडारा लगाने में आदमी को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, मैं तो इस प्रेरणा को बढ़ाने के लिए अपने संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी उन्मुक्त भारत की टीम लगातार रोजाना 1000 दिन का निःशुल्क भोजन शिविर चला रही है और आज उसके 6 माह हो चुके हैं पूरे। सबसे पहले मैं स्वागत उद्बोधन के लिए, अतिथियों के सत्कार के लिए परमादरणीय संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी से अनुरोध करूंगा वो आएँ और स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर जबकि अनेकों कार्यक्रम यहाँ पर आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं, इस अवसर पर आयोजित इस सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष के रूप में, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे शहर के माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। मैं संस्था की ओर से तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं कि मेरे एक बार कहने पर वो तुरंत तैयार हो गए। माननीय मंत्री जी जो सुरेश राणा जी हैं, उनसे मेरे बहुत पुराने आत्मिक संबंध हैं, लगातार फ़ोन पे उनसे बात होती रहती है और बड़ी इच्छा थी हमारी, वैसे तो आते रहते हैं हमारे विश्वविद्यालय में, आप आते रहते हैं, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा थी कि एक हमारे सुंदर से कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि होकर आएँ और आपसे हमने निवेदन किया और आप अपना बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी, आज अलीगढ़ में आपका कार्यक्रम था, उसके बाद ये तुरंत भागम भाग में हमारे आए हैं। मैं संस्था की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार हमारे मेरठ मंडल की हमारी लोकपाल सुश्री अंशु त्यागी जी, इनसे भी मैंने कहा कि आप मातृशक्ति के रूप में तो आपका आना बहुत आवश्यक है और उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। संस्था की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत है। ये जो उन्मुक्त भारत का, जैसे भी आपने सुना कि एक हम लोगों ने यहाँ पर उन्मुक्त भारत संस्था हम लोगों ने बना रखी है, जिसका उद्देश्य ये है कि हम जो इस देश की आवश्यकताएं हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो राजनीति से हटके हमारे समाज को आगे लेकर आना चाहिए। हम हर चीज़ डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई राजनीति करेगी, नेता करेंगे और सरकार करेगी, उसको ना करके कि जनता में एक सोच होनी चाहिए कि हमें अपने साथियों के लिए क्या करना है। ये सोचकर एक संस्था हम लोगों ने यहाँ पर बना रखी है जिसका नाम है उन्मुक्त भारत। और उन्मुक्त भारत के सदस्यों ने सोचा कि क्यों ना हम सबसे पहले जो एक भूखा आदमी है उसका पेट भरें। तो ये एक शिविर यहाँ पर 1000 दिन का 11 अप्रैल 2021 से चालू हुआ। आज 6 महीने उसके पूरे यहाँ पर हुए हैं। तो उन्मुक्त भारत के भी जो सदस्यगण जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया, जो आर्थिक रूप से सहयोग दिया और जो हमारे रोज़मर्रा के कार्यक्रम में सहयोग देते हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। उनका भी मैं बहुत भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे शिक्षकगण अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, बच्चों को प्रेरणा देने के लिए बच्चे आए हैं और जो यहाँ पर हमारे सब सभागार के अंदर लोग मौजूद हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। और मीडिया तो आप जानते हैं कि बिना मीडिया के तो आज की तारीख में जो लोगों का विचार प्रवाह है, जब तक मीडिया का सतत सहयोग नहीं होता तो वो संभव नहीं है। तो जो भी मीडिया से संबंधित लोग हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वो अपने समय यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर आए थे। जहाँ तक हमारे आज इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का प्रश्न है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस देश की विडंबना है कि जिस देश के अंदर महिला वर्ग को इतना बड़ा सम्मान दिया कि शिव के साथ शक्ति, जब तक कि शिव के साथ शक्ति नहीं होगी तो वो अपूर्ण है। पूरी जो प्रकृति है वो बिना शक्ति के अपूर्ण है। उस देश के अंदर जहाँ पर हमारे महिलाएं देवी के रूप में पूजी जाती हों, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये आंदोलन छेड़ना पड़ा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये विडंबना है इस देश की, लेकिन सच्चाई तो है ही। और उसी बात को, उसी भाव को अपने हृदयगत रखते हुए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। अभी हमारे बीच में वक्तागण आएंगे जो हमें इसके बारे में पूरी बात बताएंगे।
अपने देश की भी स्थिति के बारे में बताएंगे। लेकिन आप ये देखिए, हम अपने देश की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया में आप देखिए विभिन्न देशों में ये हाल यही है कि जो एक बालिका वर्ग है और जो महिलाएं हैं उनका तिरस्कार हुआ है, अधिकतर जगहों पे तिरस्कार हुआ है। हम अपने को ये ना सोचे कि कोई हम में ये बहुत बड़ा दोष है, ये तो सामाजिक दोष है जो पूरे समाज में, पूरे संसार में रहा है। जो अरब का देश है वहाँ पर तो जो लड़कियाँ होती थीं, बच्चे होते थे लड़कियाँ, और उनको माएँ जो थी चुपचाप जाके रेत के अंदर नीचे दबा दिया करती थी कि हस्बैंड को, पति को पता न चल जाए। तो कमोबेश पूरे दुनिया में ऐसी स्थिति रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केवल अंतर्राष्ट्रीय विषयों को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि उन विषयों को भी जो सामाजिक सरोकार रखते हैं उनको भी लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं। तो उसी भाव के साथ हम आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं। सुभारती विश्वविद्यालय में लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति एक विशेष सम्मान का स्थान उनको दिया जाता है। हमारी जो चांसलर हैं वो एक महिला हैं। हमारे विश्वविद्यालय की जो विशेष कार्य अधिकारी हैं, दोनों आज व्यस्त होने की वजह से, नेक इंस्पेक्शन की वजह से वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की जो विशेष कार्य अधिकारी हैं वो एक महिला हैं जो इस विश्वविद्यालय का संचालन करने में पूरा अपना सहयोग देती हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में महिलाओं का विशेष स्थान है। बस इतना बताते हुए कि 1995 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ था, उसमें ये बात दो तरीके से अलग अलग कर दी गई थी कि महिलाएं अलग हैं, बालिका अलग हैं। तो आज बेसिकली बालिका बचाओ दिवस है, बालिकाओं के लिए है। तो मैं ये विश्वास करते हुए कि आज का ये जो हमारी संगोष्ठी है वो बहुत ही सफल होगी, और हमारे बीच में जितने बड़े बड़े यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं उनका पुनः सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से हृदय से उनका आभार प्रकट करते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय संस्थापक महोदय। और ये बात न छिपी है और सबको ज्ञात है कि हम सब में, सुभारती परिवार में जो जोश, जुनून, ऊर्जा भरते हैं वो हमारे परिवार प्रमुख आदरणीय डॉक्टर अतुल सर भरते हैं। एक बार आपकी जोरदार तालियां सर के लिए, बहुत बहुत आभार। इसी श्रृंखला में मैं परम आदरणीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा, डॉक्टर ब्रिगेडियर वीपी सिंह साहब वो आएँ और कार्यक्रम परिचय के रूप में अपने शब्दों से हमें अभिभूत करें आपकी तालियों के बीच। जय हिंद। माननीय श्री सुरेश शर्मा जी, गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय श्री राजेंद्र गवाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत सरकार, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, उसके बाद अभी हमारे बीच अभी आई ऑनरेबल लोकपाल फ्रॉम द मेरठ, डॉक्टर रोहित, मेंबर ऑफ द सुभारती ट्रस्ट, डॉक्टर कृष्णामूर्ति, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द सुभारती ट्रस्ट, बाकी अन्य अतिथिगण, डियर स्टूडेंट्स, सुभारती के बाकी अधिकारीगण एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड मेंबर्स ऑफ मीडिया। मुझे आज के सब्जेक्ट पर बोलने पर एक अलग तरह की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हम फादर्स डे, मदर्स डे, वीमेंस डे मनाते आए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बालिका दिवस मनाना एक इस बात को दर्शाता है कि ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, या हम मान के चल रहे हैं कि ये वीमेंस डे के साथ ही लिंक है। ऐसा नहीं है। यही वजह है कि हमारे देश में भी ये 24 जनवरी को एक नेशनल गर्ल्स डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि क्यों मनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या करना है, ये नहीं पता। लेकिन यही चीज़ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाई जाती है, तो ये ऑब्वियस है कि बाकी कंट्रीज़ में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और चैलेंजेस हैं जो हमारी गर्ल्स और बालिकाएँ जो फेस करती हैं। अगर हम पास्ट में थोड़ा झांकें कि ये 11 अक्टूबर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना शुरू हुआ, जैसा कि डॉक्टर अतुल जी ने बताया दैट 1995 में एक्चुअली चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री हु प्रपोज्ड अबाउट गर्ल्स
डे और देयर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, ह्यूमन राइट्स। लेकिन ये कनाडा में जब जोर पकड़ा, वहाँ के एक मंत्री थे एम्ब्रॉयस, जो वुमेंस डिपार्टमेंट के थे, वो हेड कर रहे थे, तो उन्होंने इस पर जोर दिया। पहले कनाडा की असेंबली में ये पास हुआ, फिर उन्होंने इसको उठा करके यूएन असेंबली में ले गए। 19 दिसंबर 2010 में ये तय हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ कि 11 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा, और तभी से ये मनाया जा रहा है। लेकिन इसको एक्चुअली उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं, इसका रीज़न कई सारे हैं। कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज़ में भी, जैसे न्यूट्रिशन या हेल्थ इश्यूज़, जहाँ तक कि बालिकाओं का सवाल है, वो इस तरह से उनको नहीं देखा जाता जैसे कि इनके काउंटर पार्ट्स बॉयज़। तो एक्चुअली क्या भेदभाव, इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन। तो एक जैसे न्यूट्रिशन हुआ, उनकी एजुकेशन हुई, फिर इसके बाद और बहुत सारी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, लो क्वालिटी लाइफ। यहाँ मैं ये बता दूँ कि हमें ये सब जानते हैं कि बच्चों की ग्रूमिंग जो होती है वो घर पे होती है, और उसमें बालिकाएं और बालक अगर वो समान तरीके से नहीं देखे जाएंगे तो नेचुरली दी कॉन्फिडेंस जो बालिका में होना चाहिए वो नहीं आ पाता, और वो आगे व्हेन दे फेस द इंटरव्यूज एंड अदर थिंग्स दे फील लैकिंग समथिंग इन देम। और इस वर्ष का जो उद्देश्य है और जो थीम है बालिका दिवस का, वो है डिजिटल जनरेशन, डिजिटाइजेशन और आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। तो ये चीज़ भी क्योंकि अभी पेंडेमिक में ये क्यों थीम दिया गया है, क्योंकि पेंडेमिक टाइम में ये देखा गया कि जब एजुकेशन सफ़र कर रही थी उस टाइम ये एक समस्या थी कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, चाहे वो स्कूल लेवल के हों या यूनिवर्सिटी लेवल के हों। तो ये देखा गया, ये एक उन्होंने रिव्यू किया और एक एनालाइज किया कि इसमें भी एक गैप है बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये देखा गया कि जो स्मार्टफोन्स हैं ये ज़्यादातर आपको बॉयज़ पे मिलेंगे, गर्ल्स पे नहीं मिलेंगे, तो नेचुरली उनका एजुकेशन भी सफ़र होगी। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं इसको हम रिव्यू करें, और जो ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन है तो उसके बारे में सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसी विषय को लेकर ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और ये संकल्प लिया जाता है कि हम इन समस्याओं को किस तरह से सुधारें। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो यूएन के काफ़ी मेंबर्स ने मिलकर 2015 में एक रिजोल्यूशन किया था कि 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बनाए उन्होंने, तो उसमें ये इंक्लूसिव था, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, और उन्होंने ये प्रण लिया कि हम 2030 तक ये पूरा करेंगे। इसी तरह से यूनिसेफ, दे आर ऑल्सो कमिटेड टू डू वर्किंग इन दिस डायरेक्शन फॉर 5 years। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, जैसे कि आपको अभी बताया गया और मालूम है आप सभी को कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन पहले से बैन किया हुआ है। तो इस तरह से और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, जिन पे कि जोर दिया गया है कि जैसे एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड और द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड अब्यूज़, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों पर भिन्न भिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं जिन पर कि सरकार काम कर रही है। लेकिन अगर इसको हम ध्यान से सोचें और देखें तो आपको लगेगा कि सरकार नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन जब तक ये सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, वी विल नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि जब तक घर में, इसका मतलब ये नहीं कि सारी फैमिलीज में ऐसा होता है, काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन देयर आर एग्जाम्पल्स
कि जहाँ पे गर्ल्स को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। एंड द लेटेस्ट glaring एग्जाम्पल इज गुंजन सक्सेना। She has to struggle so much to become a pilot officer. And I am sure if those who have seen this movie, they will realize even she became a pilot, then co-pilots, male members, tried their best not to allow her to come up. They will not give a chance to the sorties. Even the commanding officer was against that. कि लड़कियों तुम्हारा काम क्या है, तुम बेस में रहो, तुम्हें जरूरत नहीं आने की. And even because when they fly, they start with the training with the choppers. There has to somebody has to sit. Other male counterpart they refuse to sit with her. कि नहीं ये पता नहीं कहाँ ले जाएगी, क्या कर देगी, ये लड़की है, ये क्या कर सकती है. But she proved herself. And finally everybody accepted when she did the casualty evacuation during the Kargil war. So there are these examples are there where the government has done a lot from their side. It is the time that society to take up and understand this कि हम लोग कैसे इस चीज़ को माइंड सेट को बदलें. जो भेदभाव की जो बात है, डिस्क्रिमिनेशन की बात है, इनइक्वलिटी की बात है, उस चीज़ को जब तक लोग नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. Not only that, we don't realize the girl child is daughter, mother, sister of tomorrow. And if we don't groom them well and don't give them opportunity, we discourage them, then we are losing very important human resource. And naturally the country will be at the back foot if we don't utilize their services. इसलिए ज़रूरी है कि हम भेदभाव ना करें और ये देखें कि दोनों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको समान तरीके से देखें, समान तरीके से ग्रूमिंग करें, उनका न्यूट्रिशन हो या बाकी चीज़ें हैं, प्रोटेक्शन हो, इनकरेजमेंट हो, सभी चीज़ बराबर हों, तो ऑटोमेटिकली द कंट्रीज विल कम अप. रिसेंटली आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुना होगा कि दैट एनडीए में इस बार पहली बार लड़कियों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने का परमिशन दिया गया है. एंड आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी डूइंग a bit to ensure that this happens. It will be great because in NDA the girls going, it will really a moment which we will cherish. अंत में मैं ये कहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा था कि देयर इज ए टाइम और देयर इज ए नीड to come up if you want to build new India, that we have to protect the girl child from the moment she is born. Now look at it, this statement, it carries the whole meaning, because पहले भ्रूण हत्या होती थी, उसके लिए सेक्स डिटर्मिनेशन बैन हुआ, लेकिन फिर भी ये भी देखा गया है कि आफ्टर द गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न पीपल डोंट सेलिब्रेट एज दे सेलिब्रेट इन केस ऑफ बॉयज. तो इन्होंने एक बात बहुत पहले कही थी और वो आज भी सत्य है. इसलिए मैं अंत में ये कहूँगा कि गर्ल चाइल्ड के जितने भी पहलू हैं उनके ग्रूमिंग में, चाहे वो न्यूट्रिशन हो या हेल्थ हो या उनका प्रोटेक्शन हो या इनकरेजमेंट इन जॉब्स, ऑल दिस थिंग शुड बी. हाँ, मैं ये कह रहा था कि आई वांट टू कंक्लूड दैट फ्रॉम टुडे वी टेक सॉर्ट ऑफ, वी डिसाइड दैट वेर एवर वी गो और वेर प्लेस वी बिलोंग टू, वी शुड लुक अराउंड एंड सी इफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. वी शुड ट्राई टू talk to the people concerned, parents, and encourage them that they should see their girl child in the same eyes as the boys. Then only we will grow and so will the country. Thank you very much. Jai Hind, Jai Subharti, Jai Bharati. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय कुलपति महोदय. और आदरणीय कुलपति महोदय के कुशल संचालन में, नेतृत्व में
स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में बालिका कल्याण के लिए, छात्राओं के उत्थान के लिए, उनके पल्लवन पुष्पन के लिए क्या क्या योजनाएं गतिमान हैं, आइए जल्दी से आपको उनके साथ जोड़ते हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा सीधे डॉक्टर सिम्मी गुरुवारा जी को, वो विश्वविद्यालय में गतिमान जो छात्रा कल्याण की योजनाएं हैं उनसे आपको रूबरू कराएं आपकी तालियों के बीच। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश राणा जी, कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, हमारे इस संस्था के कुलपति माननीय डॉक्टर वीपी सिंह जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति जी, डॉक्टर रोहित जी, मैडम अंशुल त्यागी जी, डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, अग्रिम पंक्तियों में विराजमान सभी अतिथिजन जिन्होंने कोरोना काल में अपनी अद्वितीय सेवाएं दी और आज के इस कार्यक्रम में जिनका अलंकरण होना है, वो सभी कर्मवीर, शिक्षकगण, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर विजय वाधवन जी, हमारे सभी छात्र छात्राएं तथा मीडिया बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस पावन अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज का ये दिवस जागरूकता दिवस है और उसके साथ साथ संकल्प दिवस भी है। अभी बहुत एक अच्छी बात कही हमारे संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने कि हमारी संस्था में जो कुलाधिपति हैं वो एक महिला हैं, सुश्री स्तुति नारायण कक्कड़ जी। जो हमारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर शल्या राज, वो भी एक महिला हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व की कमान संभाले हुए हैं और नित नए आयाम गढ़ रही हैं सफलता के, वो दोनों महिलाएं हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ही सुंदर जो संयोग है हमारे विश्वविद्यालय में, वो ये कि जो शिक्षक हैं, शिक्षकगण में अगर हम महिलाओं की संख्या की बात करें तो 60% महिला शिक्षक हैं, और अगर हम छात्राओं की बात करें तो 60% बालिकाएं हैं विभिन्न पाठ्यक्रमों में जिन्होंने अपना प्रवेश लेकर ज्ञान अर्जित कर रही हैं, नया नया कौशल अर्जित कर रही हैं, सीख रही हैं, जीवन में आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी के प्रारूप पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की शुरुआत करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, पहले तो उन्हें सुरक्षा दें, पहले तो उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करें, उन्हें स्नेह दें, उन्हें सम्मान दें, और उसके बाद अगर हम उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ावे की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा से बढ़कर और क्या एक उपकरण हो सकता है जिसके द्वारा हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो विश्वविद्यालय है, इस शिक्षण संस्थान में मैं शत नमन करना चाहूँगी सर आपकी संकल्पशीलता को, क्योंकि ये जो सारा स्वरूप जो नज़र आ रहा है, जिसका मैं व्याख्यान कर रही हूँ और बहुत गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ, तो ये जो गौरव की भावना है मेरे अंदर, जो हर्ष की भावना है, उल्लास की भावना है, और आप सभी मैं जानती हूँ मेरे साथ साथ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उसके लिए सर आपको मेरा नमन, क्योंकि ये सारी व्यवस्था आपकी उस सोच का एक सशक्त हस्ताक्षर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक मंत्र दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस नारे के साथ, कि बेटे और बेटी को समान मानो, असमानता की भावना का त्याग करिए। ये जो रूढ़िवादी मानसिकता है कि बेटी तो पराया धन है, बेटी क्या करेगी, बेचारी है, ये जो बेचारेपन का भाव है, इसको तिलांजलि दीजिए और जीवन में बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करिए। कहीं कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, कहीं कोई ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। अगर हम उनको अवसर प्रदान करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सहयोग करेंगे, हम सम्मान करेंगे, और अगर बात आती है साहस की, स्वातंत्र्य की और स्वावलंबन की, तो हम उनको अवसर प्रदान करेंगे।
आज का ये जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये उन सभी लोगों के प्रति सम्मान भाव को प्रकट करने का दिवस है जो कर्मवीर भाव से लगे हुए हैं, लगातार निरंतर आबाद गति से, और बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे विश्वविद्यालय में मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना है। अगर हमारी बेटियों में प्रतिभा है तो उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, शुल्क रियायत की व्यवस्था है। और मैं बताना चाहूँगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को भी और कार्यक्रम अध्यक्ष हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी को भी कि समय समय पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होता है और इसके साथ साथ विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं जिसमें बच्चियों की जो भागीदारी है वो खासकर हम देखते हैं कि उसमें बच्चियां अधिक से अधिक भागीदारी रखें, उनका पार्टिसिपेशन हो। और इसके साथ साथ नारी सशक्तिकरण के ऊपर अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। बात तो संवेदीकरण की है, बात संवेदनाओं को उजागर करने की है। कैसे परिस्थितियां बदलेंगी आप बताइए? संवेदनाओं को आगे लाना होगा, संवेदनाओं पे काम करना होगा। अगर आज हम असमानता की स्थिति देखते हैं तो क्यों देखते हैं? क्योंकि संवेदनाओं की कमी है, सेंसिटाइजेशन की कमी है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर एक से एक कार्यशालाओं का हमारे विश्वविद्यालय में समय समय पर आयोजन होता है। बालिकाओं की उसमें भागीदारी रहती है और सभी टॉप टू बॉटम जितने भी लोग हैं वो सभी अपना अपना सहयोग उसमें देते हैं। आज कहने को तो बहुत कुछ है क्योंकि बात बेटियों की है, लेकिन समय सीमा में भी मैं बंधी हुई हूँ, इसलिए आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि अपने अंतर्मन में आशा और विश्वास का दिया ज़रूर जलाए रखें। ये यात्रा तो अनवरत है। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने पहले ही कहा था कि कैसी विडंबना है, ये कार्यक्रम भी चलाना पड़ रहा है, ये भी विडंबना है, पर कोई बात नहीं, पहल करी है, एक सार्थक पहल करी है और इस सार्थक पहल की जो यात्रा है वो अनवरत चलती रहेगी, जारी रहेगी। इस शुभ कामना के साथ अटल जी की 4 पंक्तियों को उद्धृत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सधी हुई भाषा शैली में इतने अच्छे विचार प्रकट करने के लिए डॉक्टर सिम्मी जी आपका बहुत बहुत आभार। अब चूंकि 4 लाइनें आपने सुनाई है तो 4 लाइनें सुनाकर मैं भी आगे बढ़ता हूँ। बालक वर्ग के भाव हैं ये, समस्त बालक वर्ग के भाव बेटियों के लिए कि बेटी क्या है, बेटी क्या है, केवल 4 लाइनें। आपको लगे कि मैंने बात कह दी तो तालियों से बताइएगा। बेटी क्या है? एक लता है, इस घर से उस घर तक जाती, जड़े जमाती अपने घर में, दूजे के घर फूल खिलाती। बेटी क्या है? एक लता है। तो मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण की एक बहुत मजबूत हस्ताक्षर परमादरणीय कुमारी अंशु त्यागी जी उपस्थित हैं। मैं आपकी तालियों के बीच उन्हें मंच पर निमंत्रण देता हूँ, आए 2 शब्द कहें। देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो लड़कियां हैं या जो फीमेल हैं या जो बच्चे हैं, मैंने देखा है, मैं पहले इससे पहले मैं दिल्ली थी, यहाँ से मैंने वहाँ बच्चे देखे छोटे छोटे 12 साल के, 10 साल की लड़कियाँ, 8 साल की लड़कियाँ, जो वहाँ से ईस्ट से जो लाकर बच्चे यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किए जाते थे दिल्ली में। तो मैं उसी कोर्ट में पहले रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ सिर्फ आप लोग इतना जागरूक हो जाएं कि अपने इस आसपास घर के अंदर जितने भी बच्चे रहते हैं उनको सबको गुड टच और बैड टच सिखाएं। ये मेरी एक ज़रूर इच्छा है, क्योंकि फैमिली के अंदर बच्चों को जब ये चीज़ समझ में आएंगी तो वो स्कूल में भी समझेंगे बच्चे, और आगे चीज़ें जो है फिर बच्चे जागरूक होंगे तो आगे वही बच्चे जो है आगे नाम करेंगे हमारे देश का। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चे बालिकाओं के बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन के इंटरनल केसेस हैं और मतलब बच्चे बोल भी नहीं पाते। सबसे पहले उनको बोलना सिखाना है हमको। अगर आप लोग अपने घर में इतना भी ज़रा सा भी बच्चों को छोटे छोटे, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर लड़की गुजरती है कुछ ना कुछ फेज़ से, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये कहेगा कि नहीं हम सारी चीज़ें ठीक रही। बहुत सारे फेजेस घर के अंदर चलते हैं।
बाहर भी चलते हैं, स्कूल में भी चलते हैं, तो बच्चों को बोलना होगा। और वो घर के हमारे पेरेंट्स, आप सब पेरेंट्स भी हैं, सब उनको बोलना सिखाएं कि वो बच्चे बोलें, आपसे फ्रैंक हो, हर बात आपसे शेयर करें, आप सब उनके दोस्त बनिए, खास तौर से बालिकाओं के दोस्त बनिए, ताकि बच्चे अपने दिल की बात, जो तकलीफ़ में है कोई बात है तो आपसे सब कुछ शेयर कर सकें। और उसके बाद जो बच्चे जब वो फ्रैंक होंगे, आपसे हर बात कहेंगे, तो उनको लगेगा कि यस हम सिक्योर हैं, अपनी फैमिली में बिल्कुल सिक्योर हैं। क्योंकि हम जब लड़कियों को अलग कर देते हैं कि नहीं लड़कियां अलग हैं, या बच्चे हमारे लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, इनको अलग रखो, बॉयज़ को ज़्यादा वैल्यू दो, तो फिर बच्चे नहीं बोल पाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे थे छोटे छोटे जो कभी अपनी बात शेयर नहीं करते थे। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सबसे कि सब लोग प्लीज़ बच्चों को अपने घर में जितनी भी फैमिलीज़ में बच्चे हो छोटे छोटे सबको जागरूक करिए, सबको चीज़ें सिखाएं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, और जो भी चीज़ें हैं, कोई बाहर घटना है, कोई बात है, तो बच्चे बताएं ज़रूर अपना घर में। तो उससे जब उसमें सिक्योरिटी मिलेगी तो फिर वो हमारा कल को जो है हमारा वही देश की शान है, वही हमारा नाम करेंगे। थैंक यू सो मच। परमादरणीय लोकपाल महोदया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने सरल शब्दों में कही। आप सभी को जैसा कि मैंने बताया था कि आज 2 शानदार सौगात समाज को मिलने जा रही है। यहाँ के बाद सीधा वही लोकार्पण और उद्घाटन है। हमारी एक तो केंद्रीय प्रयोगशाला उच्चीकृत हो गई है, दूसरा एक चर्म रोग विभाग के नवीन कक्ष का आज लोकार्पण है। तो अब यहाँ 15 से 20 मिनट का कार्यक्रम और दोनों अतिथियों को हम सुनेंगे, उनके आशीष वचन और कुछ प्रतिभाओं का अलंकरण करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अस्पताल के उन योद्धाओं को, कोरोना योद्धा ही कहा गया, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा की है। और ऐसा अभी एक दौर आया कि हम सब्जी वाले से सब्जी खरीदने में भी कतराने लगे थे, लेकिन वो फिर भी ऊपर से नीचे तक कोट पहनकर अड़े रहे, डटे रहे, और उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची समाज सेवा क्या होती है। मैं उन 7 विभूतियों को अलंकृत कराऊं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि चूँकि अस्पताल से परमादरणीय डॉक्टर कृष्णा सर हैं, हमारे सचिव स्वार्थी ट्रस्ट, वो आए 2 शब्द कहें। परमादरणीय डॉक्टर कृष्णा जी, आपकी तालियों के बीच। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी का काम है बेटी को पढ़ाना, मेरा काम अस्पताल की तरफ से है केवल बेटी को बचाना। टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये बताने लगूँ हमने क्या किया या हम क्या करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, तो मेरा लेक्चर बन जाएगा। केवल आज में रहना है हमको, हम क्या कर रहे हैं। हमने ये देखा कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट नाम की एक चीज़ होती है, मतलब कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चा देते हुए मर जाती हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान में कम से कम 1 लाख में जो फिगर है 110 के आसपास है, लेकिन यूपी का फिगर 200 के आसपास है। उसी तरीके से कितने बच्चे ऐसे हैं जो जन्म लेने के 1 हफ्ते के अंदर मर जाते हैं, ये फिगर भी अच्छी खासी है, 27 के आसपास का रेट है। समझने की बात यह है कि इन सबको कैसे कम किया जा सकता है। हमारे ऊपर एक प्राइवेट अस्पताल की तरह, सरकारी में भी इसके ऊपर योजनाएं हैं, लेकिन कई लोग आज की तरफ प्राइवेट की तरफ रुझान रखते हैं। हमारे पास ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी कि इसको कैसे हम एड्रेस करें। क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी होता है वो अपने को कमज़ोर समझता है और बोलने में कतराता है। तो हमें कुछ ऐसा करना था कि उसको बोलना ना पड़े, उसके पास ये सुविधा चली जाए। इसके लिए हमने क्या किया कि अगर आप अपने गर्भवती जो भी महिला है उसको हमारे डिपार्टमेंट में दिखाते रहेंगे और तब हमारे डिलीवरी कराएंगे, तो केवल 500 रुपये में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर आप हमें दिखा रहे हैं, नहीं भी दिखा रहे और आ जाते हैं, तो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। पैकेज इतना दे दिया, इसके ऊपर जितना खर्चा हमारा। इसी तरीके से ये तो डिलीवरी का हो गया। अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं, जो अगर आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए तो 25-30 हज़ार से कम में बात हो ही नहीं सकती। अगर आप हमको दिखा रहे हैं, माने फॉलोअप में है, हम आपको आयरन की गोली खिला रहे हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगवा रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट वाले जो हैं, तो मुश्किल से 2000 रुपये का पैकेज में आपका ऑपरेशन से बच्चा हो जाएगा। अगर नहीं भी दिखा रहे तो 4000 रुपये के अंदर में हो जाएगा। ये हमारे यहाँ ऐसी स्कीम है ताकि माँ कम से कम हमारे पास आके डिलीवरी तो कराए। जब हमारे पास आएगी तो माँ भी बचेगी, बच्चा भी बचेगा। तो ऐसे करके और भी वो चीज़ें हैं जो हम अभी कोरोना योद्धाओं को वो देना चाह रहे हैं, फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। उसमें हम किसी भी डॉक्टर को नहीं कर रहे। डॉक्टर, नर्सेज, ये सब वो लोग हैं जो सबको पता है। हम लोगों ने खूब जम के काम किया, लेकिन कुछ वो लोग जो पर्दे के पीछे रह के काम किए, खूब मरीजों से मिले और उनका नाम कभी नहीं सामने आया। आज खास करके उन लोग का ही नाम सामने आया जो सामने नहीं आए कभी, लेकिन इम्पोर्टेंट है। नमस्ते, थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर कृष्णा सर।
डॉक्टर कृष्णा सर संपूर्ण अस्पताल की व्यवस्था तो देखते ही हैं, साथ ही साथ कभी कभी ऐसी, चूँकि मैं विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और अस्पताल से हम लोगों को तालमेल चलता रहता है। एक छोटी सी घटना बहुत आधे मिनट की मुझे याद आ गई। एक मोदीनगर से फ़ोन आया कि 12 साल के बाद कोई बच्चा हुआ है, बेटी, और उसके बचने की संभावना नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। किसी ने हमें बताया डॉक्टर कृष्णा सर से मिलवा दीजिए आप। मैंने कहा तो उसमें ऐसी क्या बात, आप सीधे मिल लीजिए, नहीं कंडीशन बहुत ख़राब है, बच्चा नहीं खोना चाहिए, आप हमें मिलवा दीजिए। मैंने कहा आप किसी से भी जाके कहो मिलना है, वो मिल लेंगे। उसके 3 दिन बाद फिर फ़ोन आया कि सर हमारी गुड़िया बच गई, और हम सीधे जाके मिल लिए थे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये घटनाएं बताती हैं कि आप किस तन्मयता के साथ समाज सेवा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आइए अभिनंदन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा जिनका मैं नाम पुकारूं वो अपना प्रमाण पत्र हमारे परमादरणीय मुख्य अतिथि और अध्यक्ष जी के हाथों से प्राप्त करें। और मैं अनुरोध करूंगा अगर संस्थापक महोदय भी साथ में रहें तो आशीर्वाद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सबसे पहले आ जाएं मिस संजू, आप आइए अस्पताल से, तालियों के बीच। आपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं और आपने बहुत उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। आप हमारे अस्पताल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं। आपने कोरोना काल के दौरान एक सशक्त महिला के रूप में काम किया। जोरदार ध्वनि के साथ, तालियों की ध्वनि के साथ। बहुत। इसी श्रृंखला में मिस्टर नासिर जी आ जाएं। नासिर जी मेरे साथ 3 साल नौचंदी मेले में प्रभारी भी रहे और आज अस्पताल में अपना हुनर दिखा रहे हैं। आप हेड ऑफ हाउस कीपिंग हैं। नासिर जी आप आ जाएं। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए हम आपको पुरस्कृत करते हैं। देखिए जैसे ही आप पहुंचेंगे अब बजेंगी तालियां जोरदार, झूम कर तालियां। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने इतिहास रचा है कोरोना में। मिस्टर मोहसिन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग है छत्रपति शिवाजी सुभारती अस्पताल में। मिस्टर आलोक जी आ जाएं, असिस्टेंट मैनेजर। आलोक जी आपने भी कोरोना काल के दौरान बहुत उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज हमारे परमादरणीय मुख्य अतिथि, परमादरणीय अध्यक्ष जी और हमारे संस्थापक महोदय आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूँ। जय किशन जी आ जाएं। वाला आप ऑफिस सुपरवाइज़र हैं, बल्कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत मेहनत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूं। मिस बुशरा जी आ जाएं। एक बार पुनः झूम कर तालियां। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी श्रृंखला में मिस्टर अरुण जी, आईटी सुपरवाइजर। बिना तकनीक के कहाँ बात बन पाती है, लेकिन आपने तकनीक को पीछे नहीं रहने दिया। हम आपका बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करते हैं। आप ऐसे ही अपनी सेवाएं प्रदान करते रहिए और लोगों की ज़िंदगी में खुशियां घोलते रहिए। यही वो योद्धा हैं जिन्होंने लोगों को जीवन प्रदान किया है। जो हम पढ़ते थे कि इतने लोग बच गए, ये वही टीम है जिन्होंने लोगों को बचाया है। और इन सबके सेनापति आपके सम्मुख बैठे डॉक्टर कृष्णा जी। एक बार डॉक्टर कृष्णा सर के लिए जोरदार तालियां। बस थोड़े से और अलंकरण मैं आपसे अनुरोध करूंगा। तेजी के साथ जिन लोगों ने हमारे इसमें 1000 दिन के लगातार निःशुल्क भोजन शिविर में साथ दिया, मैं उन 7 लोगों को तेजी से बुलाता हूं। सभी लोग एक साथ आएंगे। पटका आप देते रहिएगा, उन्हें पटका पहना के सम्मानित करें। सबसे पहले हमारे बाफर से ही हैं कुलदीप सांगवान जी, आप आएँ। बहुत आप सहयोग करते हैं। आपकी तालियों के बीच पटका पहना कर हम आपका बहुत बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। ये भाजपा को भी पोषित करते हैं सर। इसी श्रृंखला में मैं जसविंदर सिंह से अनुरोध करूंगा, आप भी उन्मुक्त भारत के हर कार्यक्रम में उपस्थित रहें। जसविंदर सिंह बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अवनीश चपराना जी आप भी आ जाएं। तेजी के साथ नवीन जी को पटका पहनाकर सम्मानित किया जाता है। आपकी सेवाएं हम कभी नहीं भूलेंगे। सागर इस हमारे बीच में हैं। हमारे सारे कैंप में जितनी गतिविधियां होती हैं, सागर भी आ जाएं। आपके लिए जोरदार तालियां। 2 लोग जिनके बिना मैं कल्पना नहीं कर सकता था इस उन्मुक्त भारत के भोजन शिविर की, जो डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के उससे चला, कुलदीप नारायण जी और सतेंद्र। आपके बिना ये कैंप अधूरा है। बहुत जोरदार तालियां बजानी पड़ेंगी। ये हमारा मसला है उन्मुक्त भारत का। बहुत शुभकामनाएं, बहुत मेहनत की सतेंद्र। और गौरव भी आ जाए।
आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। ऐसी बस समाज सेवा करते रहिए और उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ते रहिए। हम अपने अतिथियों का उद्बोधन सुने उससे पहले बस कुछ प्रमुख संस्थानों की वो बेटियां जिन्होंने साल भर उत्कृष्ट कार्य किया है, मैं नाम पुकारूंगा, आप तेजी से आइएगा। सबसे पहले मिस काजल मास कम्युनिकेशन। काजल हैं? जो नहीं है उनके साथ वाले कोई हो तो वो आ जाएं। मैं अगला नाम पुकारता हूं, मिस भारती सुभारती नर्सिंग कॉलेज हैं, आप आ जाएं। नहीं, अच्छा आप साथ वाले रहने दीजिएगा, जो वो नहीं है तो फिर आप रहने दीजिएगा, क्योंकि प्रतिभा को ही प्रोत्साहित करना है। जोरदार तालियां बजाएं आप भारती के लिए, नर्सिंग कॉलेज से। आप संस्थान की उत्कृष्ट छात्रा हैं। इसी श्रृंखला में मानवी अग्रवाल सुभारती डेंटल कॉलेज, आपको अनंत शुभकामनाएं। तेजी के साथ आए। मैं अगला नाम पुकारता हूं, तब तक मानवी अलंकृत हो। तनिका जोशी सुभारती कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट हैं? नहीं, साथ वाले नहीं, अगर वही हो तो। नवज्योति पॉलिटेक्निक कॉलेज, तालियों के साथ मंच तक लाइए। काजल देवी कोतवाल लाइब्रेरी ऑफ साइंस। प्रतिष्ठा जी आ जाएं मैनेजमेंट कॉलेज से, तालियां गूंजती रहें। दीप्ति जी आ जाएं नेचुरोपैथी और यौगिक साइंस से। धीरे धीरे आ जाएं, आपको शायद पैर में इंजरी है, आप धीरे धीरे आ जाएं। मैं अगला नाम पुकारता हूं तब तक। एकता जी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाली आप, वही मैंने बताया ना, बेटी क्या है, एक लता है इस घर से उस घर तक जाती है। आप आती रहें। एकता के साथ में सिद्धि त्रिपाठी जी आए पैरामेडिकल साइंस से। आते रहे आप लोग, निकल के इधर से निकल के आते रहे, वो बाद में ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर करेक्शन है तो आप करा लीजिएगा। आते हैं। अंजलि जी आए साइट से। अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूं वो विशिष्ट है। वो विशिष्ट इसलिए है क्योंकि शायद कुछ सेकंड में डांस में उन्होंने सबसे ज्यादा राउंड का एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। गिनीज बुक में हमारे यहाँ की बालिका गई हैं आरोही तिवारी सिर्फ से। जोरदार तालियां। आपने हमारा नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। हम आपको पुरस्कृत करते हैं, अलंकृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। आपको 1000 रुपये कैश प्राइज भी दिया जाएगा। आप हैं, आप आइए। ये अंजलि है, इनके बाद आरोही आएंगे। आ जाइए। 3 नाम और हैं तो तालियां आप और कड़ाकेदार बजा दीजिए एक बार। ये बहुत प्रतिभाएं जिन्होंने विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट पर पहुंचाने में लगे हुए हैं, ये वो लोग हैं। ये हमारे हीरे हैं संस्थान के। आप लोगों से हम लोग गौरवान्वित हुए हैं, गदगद हुए हैं। आरोही आपका नाम है ना? अच्छा, आपको कैश प्राइज मिलना है। ये हैं आरोही तिवारी। आप आइए प्लीज। आपका नाम अभी गिनीज बुक में गया है सुभारती से। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां भाई, वाह, कमाल कर दिया आपने। इसी श्रृंखला में रिद्धिमा अग्रवाल जी आए कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आकांक्षा राय लॉ कॉलेज से। तेजी के साथ आए। बस एक नाम और, मनी गुप्ता सुभारती मेडिकल कॉलेज। सभी के लिए तालियां बजा दीजिए। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारे सम्मानित अतिथियों के कर कमलों द्वारा आज आपको यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का शुभ अवसर और कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक श्रृंखला ये भी थी। अब वक्त है उनको सुनने का जो हमें आशीर्वाद देने बहुत दूर से आ जाएं। जो प्रदेश में मंत्री तो हैं ही, वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं प्रदेश के मुखिया के साथ। उनके विशेष स्नेही पात्री हैं। ये क्षेत्र जिन्हें जिनके काम के लिए जानता है
और जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि जिनकी रगों में दौड़ा लहू बन ज्वालामुखी, जिनकी अंगुलियों ने समाज की सही परिभाषा लिखी, जो डरते नहीं हैं किसी से, सीना तान कर डट जाते हैं, वो सुरेश राणा कहलाते हैं। आपकी तालियों के बीच वो आएँ और अपने विचार रखें। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस बहुत ही ऊर्जावान और प्रेरणादायी, दोनों शब्दों का अपना महत्व है। ऊर्जा इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ सम्मानित करने का अवसर मिला जो विभिन्न विधाओं के महारथी हैं, और प्रेरणा इसलिए कि हमारे बहुत अच्छे लोगों का यहाँ उद्बोधन हमें सुनने को मिला और बहुत अच्छी बातें हम सबके संज्ञान में आई। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बहुत ही यशस्वी नेता, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, लगातार उनका आशीर्वाद लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी, वीसी साहब, डॉक्टर कृष्णामूर्ति जी, अंशु त्यागी जी, डॉक्टर रोहित जी, और मैं कहूँगा, मैं भी जब मनिंदर जी के साथ यहाँ इंटर किया तो जैसे ही दरवाजे के अंदर में घुसा तो मैंने कहा कि इस विश्वविद्यालय की एक विशेषता है। इन्होंने कहा क्या विशेषता है? मैंने यहाँ का पत्ता पत्ता संस्कार बोलता है, यहाँ की गली गली राष्ट्रवाद पुकारती है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर अतुल भटनागर जी, जिन्होंने कदम कदम पर एक प्रेरणा देने का काम किया है, हमारे परिवार के भी हैं, हम सब लंबे समय से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। और जब मैं यहाँ की गलियों का नाम देखता हूँ, कॉलोनी का नाम देखता हूँ और वहाँ महापुरुषों का नाम पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई प्रेरणा का साधन हो नहीं सकता। जब एक दिन में 4 या 6 बार हम किसी महापुरुष के नाम को देखते हैं, पुकारते हैं, तो हमारे मन में जरूर आता है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, और ये अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है। तो एक बड़ा प्रेरणा देने का काम आप कर रहे हैं। सुभारती का अपना नाम है, सुभारती की अपनी पहचान है। अभी बहुत सारे किस्से यहाँ बताए। मैं एक बार जा रहा था यहीं आदरणीय सांसद जी, तो जैसे ही ये बाईपास उतरने के बाद मैंने देखा कि सामने एक व्यक्ति पड़ा है नीचे, पूरी सड़क पर ब्लड है। तो मैंने एस्कॉर्ट के लोगों से कहा कि रुको और इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ। वो लेके चले आए, लेकिन मुझे बेचैनी थी शाम तक कि क्या हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं, चूंकि स्थिति ऐसी नहीं थी कि बचाया जा सके। मैं ट्राई कर रहा था। शाम को आया तो मैंने यहाँ डीएम को फ़ोन लगाया कि पता करो क्या हुआ। वो पेशेंट मैंने भेजा था, मेरी एस्कॉर्ट लेकर के गई थी। उन्होंने कहा साहब अभी मालूम नहीं है, थोड़ी देर में मैं बताऊँगा। तो आधा घंटे बाद उनका फ़ोन आया, एसएसपी जो यहाँ थे, उन्होंने कहा कि साहब वो सुभारती में लेकर के गए थे और उसकी जान बच गई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर समय सेवा के लिए तत्पर। और मैडम बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि एक एक शब्द आपने चुन करके बोला है। हर समय सेवा के लिए तत्पर ये संस्थान रहता है, ये विश्वविद्यालय रहता है। और केवल विश्वविद्यालय नहीं, ये कैंपस नहीं, आप जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं, जिन्हें आप शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में उन्हीं बच्चों में से निकल करके ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, ऐसे बहुत सारे विद्यालय तैयार करेंगे। ऐसा लगता है चूँकि आपकी नींव मजबूत है, और जिस मकान की नींव मजबूत होती है वो निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों को छूता है। तो आप बहुत मजबूती के साथ इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज चूँकि आज के दिन का वीसी साहब ने भी बहुत अच्छे शब्दों में उल्लेख किया, डॉक्टर अतुल जी ने भी बताया, आज हम एक विशेष दिन पर बैठे हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि नवरात्रे भी चल रहे हैं, मातृशक्ति है और नवरात्रों में शक्ति की पूजा होती है, इसलिए भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। बालिका, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है
कि मंच से मैं सुन ही रहा था कि भाई जागरूकता हमें और करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है, मेरे स्वतंत्र विचार हो सकते हैं, कि मुझे लगता है कि जागरूकता बहुत आई है। और आज घर में बेटी पैदा होती है तो लोग उत्सव मनाते हैं और ऐसा भी बोलते हैं, मैं तो चूंकि गांव का रहने वाला हूं, तो परिवर्तन इतना आया है कि बेटी पैदा होती है तो लोग ये भी बोलते हैं कि बेटी घर में आती है तो भगवान होती है, और पहली बेटी आती है तो घर में बहुत तरक्की का रास्ता लेकर के आती है। ये आप जैसे लोगों ने विचार बदला, तो बड़े विचारों में परिवर्तन आया है, बड़ा विचार बदला है। अब लोग दुआओं में बेटी को मांगते हैं, फिजाओं से बेटी को मांगते हैं। लोग कहते हैं बेटी आ जाएगी, घर में बेटी होगी तो एक मेरा आंगन संपूर्ण हो जाएगा। काफ़ी परिवर्तन आया है। और आपने अभी आप कह रहे थे, तो आप यदि लिंगानुपात की बात भी करोगे तो उसमें भी, चूंकि आप सब डॉक्टर्स बैठे हैं, आप देखोगे पिछले दिनों में देश में बहुत अच्छा सुधार आया। हमारे बराबर का जिला बागपत बहुत पीछे चलता था, और मैं समझता हूँ कि भारत में कुछ ही जिले ऐसे थे जिनमें बागपत का भी एक नाम था। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो काफ़ी एक सुधार आया है इन गोष्ठियों की वजह से। जो आपने बताया, यहाँ गोष्ठी होती हैं, जागरूकता होती है, आसपास सभी लोग लगे हैं, और बड़ा अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, बचाओ भी और पढ़ाओ भी और बढ़ाओ भी। और उस नारे का इतना असर आया कि हम सब की जबान पर यह नारा है। आप गली में भी पूछो, कहीं गांव में हम जाते हैं, पूछते हैं, दो नारे ऐसे हैं। यदि मैं अभी अलीगढ़ था तो वहाँ लाभार्थी थे बहुत सारे। एक नारा है कि जब हम कहीं भी भीड़ में बोल देते हैं सबका साथ, तो गांव में बच्चा बोलता है सबका विकास। ये प्रधानमंत्री का नारा बहुत पॉपुलर हुआ। एक ये नारा है कि बेटी बचाओ, तो सामने से आवाज आती है बेटी पढ़ाओ। ये नारों के साथ लोगों को जोड़ना, और नेता वही है जिसकी जबान के साथ, जिसके नारों के साथ देश खड़ा हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे आज भी हम बोलते हैं, अटल जी की पंक्ति आपने सुनाई ही है, और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने भी जो बोला, उनके नारों के साथ भी ये देश नहीं, ये दुनिया खड़ी हुई है। और मैं तो गौरव महसूस करता हूं। अभी स्वामी विवेकानंद जी की हम बार बार उनका नाम आता है जब हम यूनिवर्सिटी का नाम बोलते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने से आदमी बड़ा नहीं होता। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता। छोटी छोटी बातों की चिंता करने से व्यक्ति बड़ा होता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, और हम सार्थक रूप से इसे देख सकते हैं। यदि सार्थक रूप से हम स्टडी करें, मैंने कहा मैं डॉक्टर, ये बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ इसी के साथ अपनी बात जोड़ना चाहता हूं कि यदि हम देखते हैं और मेडिकल स्टडी के आधार पर भी यदि संज्ञान लेंगे, तो हमें लगेगा कि हमारी महिलाओं में, बहनों में, ग्रामीण क्षेत्र में 50 से 60% बीमारी का आधार केवल शौचालय था। केवल शौचालय उपलब्ध नहीं था। 4 बजे यदि लगता था शौचालय जाना है, तो रात के अंधेरे का इंतजार होता था। कब रात का अंधेरा होगा, कब हम लोग शौचालय जाएंगे, गांव के बाहर जाना होगा, सड़क पर बैठ जाएंगे। वही स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों की चिंता करनी है। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देवालय बाद में है और शौचालय पहले है। जब पहला वाक्य बोला देवालय बाद में शौचालय पहले, तो एक बार लगा कि ये प्रधानमंत्री जी ने क्या अभियान चलाया। लेकिन मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को कि उन्होंने एक अभियान चलाया। और आप गाँव में हम जाते हैं, आप भी इस बात की स्टडी कराएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। केवल शौचालय मिलने से हमारा बहनों में, महिलाओं में एक बहुत बड़ा रेशो बीमारी का कम हुआ है। ये किसी बात के विचार को एक पुष्ट करने वाला एक बड़ा नारा हो सकता है। छोटी सी बात है लेकिन असर बड़ा है। उन्होंने कहा कि भाई अस्थमा हो जाता है, और अस्थमा इसलिए होता है कि बहुत सारे घरों में हमारे पास वो साधन नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है, गैस का चूल्हा नहीं है। चूल्हे पर माँ रोटी बनाती है, फूंकती है, तो कभी कभी सर्दियों में ईंधन भी गीला हो जाता है।
जब फूंकती है तो आंखों में धुआं भी लगता है, तो वो अस्थमा की शिकार हो जाती है। और अस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि मैं समझता हूँ कि ऐसा लोग बोलते हैं कि जब तक प्राण नहीं जाते तब तक वो साथ नहीं छोड़ती। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत उन सब लोगों को हम गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम करेंगे और करोड़ों लोगों को कोई सुविधा दे करके एक इतिहास कायम करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। छोटी छोटी बातों की चिंता करना। मैं अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, तो आपने भी सुना होगा, बात बहुत छोटी है पर बात कितनी बड़ी है। उन्होंने कहा कि भाई घर की संपत्ति है तो वो भी पुरुष के नाम, मकान है तो वो भी पुरुष के नाम, कोई और साधन है तो वो भी पुरुष के नाम। आकस्मिक किसी कारण से पुरुष चला जाए तो महिला पूरी तरह से एक अंधेरे में खड़ी हो जाती है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने व्यवस्था बदली है और हमने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास से हम यदि आवास देंगे तो अपनी बहनों के नाम देंगे, जिससे एक सशक्तिकरण मजबूत होगा, एक नई दिशा चलेगी। बात छोटी है लेकिन सहारा बड़ा है। बात छोटी हो सकती है लेकिन बहुत सारी बहनों को, 3 करोड़ से ज्यादा बहनों को एक लखपति बनाने का काम इस छोटे से नारे ने कर दिया। 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्र में है और लाख रुपए ग्रामीण क्षेत्र में है। तो बात छोटी है लेकिन इस बात छोटी से ही सशक्तिकरण बनता है। इसलिए बहुत सारी बातें धीरे धीरे सुधार की ओर हम लोग चल रहे हैं। ये सुभारती का कैंपस है, अनुशासन के साथ यहाँ सभी आगे बढ़ते हैं और मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आता रहता हूँ और डॉक्टर साहब से भी मिलना होता रहता है। अपने आप को तपा करके, अपने आप को गला करके आगे बढ़ना, ये बड़ी बात है। और मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे हम अपने परिश्रम के साथ इतना बड़ा एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, ये अपने परिश्रम के आधार पर। और ये कहीं ना कहीं प्रेरणा भी देता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो एक वाक्य बोलते हैं, उनका वाक्य मैं दोहरा रहा हूँ। जब भी हम उनसे मिलते हैं, आदरणीय राजेंद्र जी मिलते हैं, कभी भी एकांत में मिलने का मौका मिलता है, तो माननीय योगी जी का एक ही वाक्य है जो सबसे ज्यादा वो बोलते हैं। वो कहते हैं परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प परिश्रम का नहीं है। हम परिश्रम करते हैं तो हमारी अलग पहचान होती है। हमें अभी हमने सम्मानित किया, हमारी बहुत सारी बच्चियों को सम्मानित किया, तो ये सम्मान पटका ऐसे ही नहीं मिलता। इस पटके के पीछे कहीं ना कहीं परिश्रम होता है और इसलिए परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये कार्यक्रम हमने 30 सेकंड में खत्म कर दिया। हमने पटका पहना दिया, प्रशस्ति पत्र दे दिया, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। इस प्रशस्ति पत्र के पीछे आपको सालों मेहनत करनी पड़ी है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। तिल तिल करके मेहनत करना पड़ता है, टारगेट लेकर के चलना पड़ता है, कदम कदम। मैं मेडिकल की छात्राओं से बात करता हूं कभी कभी, तो कहती है कि जब रात को नींद आ जाती है तो मैं सीढ़ियों पे बैठ जाती हूँ जिससे मुझे नींद ना आए, पूरी रात पढ़ना है। कितना परिश्रम है साहब, कितना परिश्रम। और मेरी तो श्रद्धा बढ़ गई है बहुत। जब मैं बात करता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे पता लगता है हमारे सांसद जी के इतना परिश्रम करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है वास्तव में हमें जिंदगी देने के लिए लोग अपने आप की जिंदगी को कैसे परिश्रम के साथ काट रहे हैं। केवल इसलिए हम मुस्कुराएं, केवल इसलिए कि हम स्वस्थ रहें, हम मुस्कुराएं, हमें कोई कठिनाई ना हो। इसलिए जब आप देखो कि रिश्तेदारों ने भी घर में आना छोड़ दिया था और बहुत मुश्किल था कि किसी का साथ मिल जाए, और ऐसे समय में, कोरोना के समय में जिन योद्धाओं ने, महायोद्धाओं ने काम किया, और आसपास में चूंकि शामली में बहुत कैंप उस समय मैंने किया, और लगातार हमारे सांसद जी भी और तमाम हमारे नेतागण, नरेंद्र भाई, सब लोग बैठे हैं। सुभारती में जब भी हमने फ़ोन किया, कोई संकट आया हमने फ़ोन कर दिया, तो जब भी फ़ोन किया तो हमेशा उत्साहजनक हमें जवाब मिला। इसके लिए मैं पूरे विश्वविद्यालय का हृदय के साथ अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी लोगों का, नीचे से लेकर ऊपर तक, जिन लोगों का भी सहयोग है, और सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बड़ी चुनौती थी, और दूसरी लहर में तो इतनी बड़ी चुनौती थी कि एकदम ऑक्सीजन की आवश्यकता इतनी ज़्यादा पड़ी। शायद ज़्यादा मेडिकली आधार पर तो आप तय कर पाओगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं कि जहाँ 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पहली लहर में होती थी, यहाँ 1000 से ऊपर पहुँच गई।
1000 से ऊपर आवश्यकता। तो हमारे डॉक्टर्स अड़े खड़े, चुनौती बड़ी थी उनके सामने, सीमित साधन थे, चुनौती बड़ी थी, तनाव भी बड़ा था। कैसे होगा, कैसे हम करेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन दूंगा, माने मुख्यमंत्री जी का, कि प्रधानमंत्री जी ने भी चाहे हवाई रास्ता हो, चाहे वो पानी का रास्ता हो, चाहे सड़क का मार्ग हो, हर तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने का काम किया। योगी जी रात भर जागते थे। लेकिन हमारे डॉक्टर्स का जो परिश्रम है वो शानदार है। हमारे तमाम इस प्रकार के संस्थानों का परिश्रम शानदार है। मैं सबका, उन योद्धाओं का जिनका हमने यहाँ स्वागत किया है, पुनः मैं अपने शब्दों के द्वारा उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आप सब हमारी प्रेरणा के केंद्र हैं। आप सब लोगों से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आज तो सारी सीमाएं हमने लांघ दी हैं। आज सेना का नेतृत्व करने के लिए भी हमारी बेटी खड़ी है। आज वो तमाम जितने आधुनिक हथियार हैं, उन आधुनिक हथियारों को लेकर के, और आज हमारी पूरी जो फौज है उसका नेतृत्व करने की भी परमिशन, उसके लिए भी उन्होंने अपने आप को सक्षम किया है। अभी एयरफोर्स की एक जाबाज बहन की चर्चा हमारे वीसी साहब कर ही रहे थे। एक लंबी कहानी है। आज जब हम टीवी देखते हैं और हमारे मन में इच्छा होती है कि हमें कोई हमारे देश के लिए खेल में कोई मेडल मिल जाए, तो मेडल में भी जब शुरुआत होती है तो हमारी बहन ही शुरुआत करती है। इसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई अपनी बहनों को देना चाहता हूँ। इसरो की हम बात करें, कोई खोज की बात हम करें, हम तमाम जितनी हमारे यहाँ खोज हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था, जय विज्ञान को साथ में जोड़ दिया था, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारी बहनों ने अभूतपूर्व काम किया है। और मैं इसलिए नहीं कि हमारे बालकों को ये बात चुभेगी, लेकिन हाँ, मैं इसलिए ज़रूर कह रहा हूँ कि बहनें बहुत सिंसियर हैं। हमारी बालिकाएं पढ़ाई के मामले में कुछ ज़्यादा सिंसियर हैं। इसलिए आपने कहा कि यहाँ 60% जो है, 60% बोला ना आपने, 60%। अभी मैं महामहिम राज्यपाल के साथ एक कार्यक्रम में था, तो वहाँ आंकड़े आए कि विश्वविद्यालय में जो हम डिग्रियाँ दे रहे हैं, तो पूरे प्रदेश का जो एवरेज है वो 53 से 54% बालिकाओं का है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, 53 से 54%। तो ये लगातार जो एक आप लोग चल रहे हैं रात दिन, उसका ये परिणाम है। आपका परिश्रम, आपकी सफलता हम सब लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है। और ये आज इस दिन का अपना महत्व है। और निश्चित रूप से मैं ये इस बात से सहमत भी हूँ, संवेदनशीलता शब्द यहाँ बोला गया था। हम सब लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। और बेटियों को यदि पढ़ाना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा जरूरी है तो फिर ऐसे संस्थान जरूरी है जहाँ संस्कार भी है, सुरक्षा भी है और शिक्षा भी है। और ऐसे संस्थानों के माध्यम से बेटियां आगे बढ़ रही हैं और बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। कल ये नई गाथाएं समाज में लिखेंगी, हमारे देश के लिए नई गाथाएं लिखेंगी, हर क्षेत्र में सफलता का आयाम। और मुझे तो लगता है कि जो माहौल यहाँ बनाया गया है कैंपस के अंदर, और जिस तरह से विशेषकर आपने शहीदों को फोकस किया है, यहाँ नाम वही शहीदों के नाम पर आपने नाम रखे हैं, और जिस तरह से फोकस किया है वो भी एक ऊर्जा का केंद्र है। और मैं अक्सर बोलता हूँ इन पंक्तियों को कि खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, खून जितना था बहाया वतन के वास्ते, एक कतरा भी ना रखा अपने तन के वास्ते। यूं तो दुनिया में मरते हैं बहुत, पर मौत वो है जो आए वतन के वास्ते। ऐसे शहीदों के लिए, ऐसे शहीदों के लिए। और वो शहीद जो 23 साल का भगत सिंह, 23 साल का भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाता है। मां, क्या हाल मां का हुआ होगा। और 23 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, लेकिन जज्बा देखिए। 27 साल का चंद्रशेखर आजाद, 18-19 साल का मदन लाल ढींगरा, क्या जज्बा उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का रहा होगा। और जब हम यहाँ किसी गली पर नाम देखते हैं, किसी कॉलोनी पर नाम देखते हैं, तो हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है कि क्रांतिकारियों को याद करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी विश्वविद्यालय है जो प्राथमिकता से महापुरुषों को रखता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई डॉक्टर अतुल जी को देता हूँ, उनके विचार को देता हूँ। और विचार रखने भी चाहिए। मैं ऐसे एक दिन कह रहा था कि जब सरदार भगत सिंह की माँ ने पूछा, माँ गई मिलने तो लिपटी, भगत सिंह जी लिपटे, आंखों में आंसू, सब माँ मिलती है, जेल में मिलने गई तो आंसू स्वाभाविक है। तो सरदार भगत सिंह ने कहा कि माँ तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तो फिर माँ तो माँ है,
माँ है ना, माँ तो माँ है। तो माँ से एक बार आसमान की सैर से लौटे चिड़िया के बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ ये आसमान कितना बड़ा है। तो माँ थोड़ा ठटकी कि सवाल थोड़ा अजीबोगरीब है। फिर कहा ये आसमान कितना बड़ा है। तो माँ ने प्यार से कहा बेटे ये कितना भी बड़ा हो लेकिन ये मेरे आंचल से छोटा है। ये माँ की परिभाषा। और ऐसी माँ जब लिपटती है भगत सिंह से तो आंखों में आंसू आते हैं। तो फिर उन्होंने वही सवाल किया, माँ तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, दुनिया क्या कहेगी, भगत सिंह की माँ की आंखों में आंसू है, भगत सिंह की माँ कमजोर है, भगत सिंह की माँ रो रही है, 23 साल का बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है इसलिए आंखों में आंसू हैं। लेकिन माँ जब वो बोलते हैं तो माँ रोते रोते हंसने लगती है और मुस्कुरा करके कहती है बेटे मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरा 23 साल का बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि मैं वाहे गुरु से शिकायत कर रही हूं, तेरे जैसे 10 भगत सिंह और दे देता तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा देता। तेरे जैसे 10 भगत सिंह दे देता तो मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ा देती। ऐसे क्रांतिकारियों का स्मरण इस विश्वविद्यालय में होता है। ऐसे क्रांतिकारियों के आचरण के साथ, संस्कारों के साथ ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैंने कहा शिक्षा भी, सुरक्षा भी, संस्कार भी, तीनों शब्दों का यहाँ इस्तेमाल होता है। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और इस पवित्र दिवस के अवसर पर संकल्प के साथ हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, बचाएंगे भी। और हम सब मिलकर के, और डॉक्टर कृष्णामूर्ति ने जो बातें यहाँ कही मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि किस तरह से हम यदि आए तो फिर हमसे जुड़े रहेंगे तो 500 रुपये में डिलीवरी हो जाएगी, अन्य चीज़ें आपने जो लंबी सारी बातें बताई है और आप इनको कर रहे हैं। करना बड़ी बात है। आप उन सब चीज़ों को तथ्यात्मक आधार पर, संवेदनशीलता के आधार पर कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर रोहित जी, डॉक्टर कृष्णामूर्ति जी, पूरी टीम, और संस्कार देने के लिए और कमान संभालने के लिए आप बैठे ही हैं अतुल जी। हम आप सबको बहुत बधाई देते हुए अपनी बालिकाओं को, अपनी बेटियों को बहुत आपका आज के दिन पर मैं अभिनंदन करते हुए, आप हमारा गौरव हैं, आप हमारा मस्तक हैं, आप ही से भारत की पहचान है, आप ही से हमारी पहचान है। और हमें आगे बढ़ना है, निराशाजनक बातें नहीं करनी है, हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की 2 पंक्तियां कि माना अंधेरा बड़ा घना है, माना अंधेरा बड़ा घना है पर दीप जलाना कहाँ मना है, इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत आभार परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय। और अलीगढ़ से जो दौड़कर बहुत कम समय में प्रांगण में आ जाते हैं वो अपने होते हैं, और आपने आज ही साबित किया। आप बहुत व्यस्त कार्यक्रम में थे, बावजूद आपने कहा कि आना है तो आना है। और आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि ये प्रांगण हमारा एक चरित्रशाला है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आपके लिए भी मैं विश्वविद्यालय की तरफ से इतना ही कह के कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ता हूँ कि वास्तव में कुछ लोग होते हैं जो कुर्सियाँ पाकर सुशोभित हो जाते हैं, पर आप उनमें से हैं जिन्हें पाकर कुर्सियाँ सुशोभित हो जाती हैं। ज़ोरदार तालियाँ। आपने अभी लोगों की ज़िंदगी में मिठास घोली, आप ऐसे ही घोलते रहें, आपके निर्देशन में ऐसे ही विभाग गतिमान रहे। हमारी पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे मध्य परमादरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद, जो देश की गौरवशाली संसद की तो अध्यक्षता करते ही हैं, आज हमारे कार्यक्रम के भी अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मेरठ का नाम विश्व में ऊंचा किया है, विश्व के सबसे विशालतम प्रांगण में वो उनकी अध्यक्षता करते हैं। मैं आपकी तालियों के बीच उनको मंच तक लाता हूं, आदरणीय सांसद जी। कुछ बोलना बाकी रह गया क्या? वैसे भी ये कहा जाता है कि स्पीकर तो नाम है उसका, पर उसको बोलने का मौका नहीं होता है। आज का बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम है ये, और वास्तव में ऐसे कार्यक्रम स्मृतियों में सदैव के लिए दर्ज हो जाते हैं और अपनी सुगंध सदैव प्रदान करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और गन्ना और चीनी दोनों को संभालना आसान काम नहीं है।
जैसे भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वो सत्य और असत्य सबको संभालते हैं। शिव अशिव उनके सब, कोई मुखहीन विपुल मुख को, ये शिव की बरात का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। लेकिन दोनों को बड़ी कुशलता से संभाला है और किसानों को भी संतुष्ट रखा है, ये बहुत बड़ी बात है ये। और वो इसलिए हुआ, ये तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, और दूसरे पारदर्शिता, लोगों के साथ जुड़ना, सबसे संपर्क में रहना, ये बड़ा कठिन। तो ऐसे हमारे बहुत ही यशस्वी प्यारे से, अब एक तो मैं उन पर चार्ज जरूर लगाता हूँ सबके बीच में कि वो हम जैसे जो स्थूल लोग हैं उनके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण करने का अपराध जरूर करते हैं। तो ऐसे हमारे सबके प्रिय श्री सुरेश राणा जी, हमारे आदरणीय कुलपति महोदय डॉक्टर ब्रिगेडियर वीपी सिंह जी, हमारे सबके प्रिय श्री कृष्णमूर्ति जी, और बिल्कुल उनका भाषण भी पावर प्रेजेंटेशन जैसा होता है, पीपीटी जैसा होता है। हमारी आदरणीय बहन अंशु त्यागी जी, हमारे प्रिय और हमेशा उनसे बात होती रहती रोहित जी, यहाँ हमारे श्री मनिंदर पाल सिंह जी, हाँ डॉक्टर अतुल जी, हम सबके अभिभावक तो हैं ही वो, लेकिन मैं क्या कहूँ, वो वास्तव में उन्होंने ऐसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, पायनियर हैं वो बहुत सारे मामलों में, उसकी चर्चा हुई है। हमारे सबके अत्यंत प्रिय श्री अतुल जी, यहाँ सभी बैठे हैं, नरेश भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी मेरे आदरणीय बहनों भाइयों, हमारे सभी फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, और सर्वाधिक जो इस संपूर्ण कार्यक्रम का केंद्र है, हमारी प्यारी बेटियों, हमारे प्यारे बच्चों। देखिए, कुछ कहने की विशेष आवश्यकता भी नहीं है और मेरी भूमिका भी वैसी नहीं है, और आदरणीय राणा जी वास्तव में उत्कृष्ट वक्ता हैं, वैसे भी बहुत सलीके से उन्होंने सारे विषय को रखा है। देखिए, भारत का अपना एक स्वभाव है, भारत कोई ऐसे ही कोई देश नहीं, हर एक देश का अपना स्वभाव होता है, लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा, उसके कारण से उसका एक प्रोफाइल बना है, उसका एक स्वभाव बना है। उस स्वभाव का जैसे एक हिस्सा ये है कि भाई हम सबके साथ मिलकर के रहने की आदत रखते हैं। हमने कहा कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, केवल कहा नहीं हमने वैसा आचरण किया, इसलिए हम दावा भी करते हैं कि हमने कहीं पर जा करके हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का, हमारे सांस्कृतिक जीवन का दुनिया के अंदर विस्तार भी हुआ, तो वो प्यार के साथ हमने कहीं पर शस्त्र से किसी देश को जीतने की कोशिश नहीं की। ये हमारा अभिमान है, भी तो हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बना करके चलते हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, इस नाते मातृभाव से, पुत्र भाव से इसके प्रति मैं भाव रखूँ, और इसके शोषण में नहीं, जैसे माँ का दुग्ध पान किया करता है पुत्र, उस ढंग से मैं प्रकृति के साथ संबंध बनाते हुए चलूँ, ये हमारा स्वभाव है। इसी प्रकार से और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, और इसी प्रकार से अपनी बेटियों का, अपनी बच्चियों का, स्त्री का, इनका सम्मान करना हमारे देश का स्वभाव है। ये यहाँ का एक सांस्कृतिक एक मूल्य है, ये प्रारंभ से चले आ रही बात है। अभी आजकल तो नवरात्र है, बीज मंत्र देखा जाए तो नवरात्र का यही है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृरूपेण में फिर है, फिर विद्या रूपेण भी है, फिर शक्ति रूपेण भी है, फिर लक्ष्मी रूपेण भी है, सब है, लेकिन मातृरूपेण या हमने चाहो कि ये हमारा स्वभाव है। और मैं इस बात का इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ, हम हमारे बलिदानियों ने, हमारे बड़ों ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो केवल एक सत्ता परिवर्तन की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, अंग्रेज बाहर का अंग्रेज चला जाएगा। हमने स्व जोड़ा उसके साथ, स्वतंत्रता है, स्वराज है, ये बातें सारी हमने कही है। और इसलिए अपने स्वभाव के अनुसार अपनी सारी रचनाएं खड़ी करना ये बहुत आवश्यक था।
और जब जब इस स्वभाव के विपरीत व्यवस्थाएं हुई हैं, हमारा देश तकलीफ में रहा है। ये जो है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ या बेटी बढ़ाओ, उसका अगला चरण यदि कहें हम, ये हमारे स्वभाव के अनुकूल है। और मैं संक्षेप में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक यह देश अपने स्वभाव के अनुसार खड़ा नहीं होगा, यह समर्थ नहीं बन सकता है। दुनिया का चाहे वो आर्थिक दृष्टि से विचार करें और चाहे बौद्धिक दृष्टि से विश्वगुरु होने का विचार करें, हम अपने स्वभाव के दम पर अपनी हमारी जो पारंपरिक क्षमता है, पारंपरिक जो विचार है, उसके दम पर जब तक खड़े नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा देश समर्थ नहीं हो सकता। और मोदी जी का यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, उन्होंने देश के स्वभाव को समझ करके उसको जागृत किया है। स्वयं जो है प्रधान सेवक के रूप में सेवा भाव से सत्ता को प्रवृत्त करते हुए उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। और उसी कारण से अनेक प्रकार की चीज़ें हैं ये। और ये बात तो निश्चित है कि केवल सरकार के निर्णयों से नहीं होता, जन सहभागिता से सफलता मिलती है। और जन सहभागिता की बहुत बड़ी कड़ी शोभारती के अंदर हमको दिखाई देती है। डॉक्टर साहब ने जब अपना वो छोटा सा संबोधन दे रहे थे, उन्होंने कहा इस बात को कि सत्ता ही सब कुछ नहीं करती, हम उसके इतर कुछ कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं। अभिनंदन है वास्तव में। इसी प्रकार के सब प्रयोग चलते रहें और इस प्रकार के पायनियर्स रास्ता दिखाते रहें, समाज खड़ा होता रहे, देश खड़ा होता रहे, यही वास्तव में मार्ग है। मैं आज के इस कार्यक्रम में इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अपनी इन बच्चियों को केवल मैं शुभकामना नहीं दे रहा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो खूब जो है हमको आशीर्वाद दें, नवरात्र के अंदर उनका आशीर्वाद हम सब पर रहे। बस इतनी प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद परमादरणीय अध्यक्ष महोदय। और आप हमेशा शुभारती को बिल्कुल परिवार की तरह स्नेह करते हैं। जब कार्यक्रम के में कुछ संशोधन हुआ, स्थान लिखा गया, तो मैंने सर को व्हाट्सएप भेज के कहा, मैंने कहा सर वो व्हाट्सएप आपको शायद मिला नहीं है कार्यक्रम का। तो उन्होंने कहा व्हाट्सएप अगर ना मिलता तो क्या मैं शुभारती ना आता। जब कोई ऐसे कहता है तो जोरदार तालियां एक बार, जो इतना स्नेह करते हैं परमादरणीय लोकप्रिय सांसद। आइए अपने अतिथियों के दिल में जगह को और स्थायी करने के लिए उन्हें स्मृति चिन्ह के माध्यम से हम अलंकृत करते हैं। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर रोहित जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री सुरेश राणा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और इसी श्रृंखला में साथ में मैं साहिल चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वो पटका पहनाएं। और आपसे तो केवल इतना ही अनुरोध है, तालियों से इसे अलंकृत कर दें। बहुत बहुत आभार सर, इतनी दूर से आप आए और आपने इतने सुंदर विचार रखे, इस प्रांगण को चरित्रशाला आपने बताया, हमें बहुत ऊर्जा मिली। जोरदार तालियां, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी श्रृंखला में मैं हमारे बीच में आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए अनुरोध करूंगा डॉक्टर कृष्णा सर से कि वो उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें परमादरणीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी को। और तालियों के साथ बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आपको कहीं जाना था लेकिन हमारे लिए आपने सब कुछ छोड़कर केवल स्नेह यहाँ उड़ेल दिया सारा, बहुत बहुत आभार। मैं अनुरोध करूंगा सर से पटका भी पहनाएं, एक हमारी शुभारती की परंपरा है पटके की। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परमादरणीय मिस आशु त्यागी जी सी हैं। मैं डॉक्टर सिम्मी जी से अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। डॉक्टर सिम्मी जी मंच पर, महिला सशक्तिकरण, आज बालिका दिवस है। बहुत आभार मैडम, आपका धन्यवाद। पटका भी भेंट कर दें आप। दिल में बड़ा अरमान रहता है आप जिस शख्सियतों को बुलाने का। बहुत बहुत आभार आप सभी के आने का। अब वंदे मातरम से पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करूंगा, क्योंकि आज दो और अभी कार्यक्रम है। आज एक बहुत नई दो चीज़ें, एक तो हमारा भवन आपको मिलने जा रहा है चर्म रोग विभाग का, साथ ही साथ आज हमारी जो केंद्रीय प्रयोगशाला है वो उच्चीकृत हो रही है। बस उसका फीता और कटेगा, फिर वो आपको मिलेगी। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अनुरोध करता हूं डॉक्टर मनोज त्रिपाठी जी से, वो आएँ, धन्यवाद ज्ञापित करें। और धन्यवाद ज्ञापन से पहले हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर रूप से संचालन करने के लिए और जो उन्मुक्त भारत का जो कार्यक्रम है,
जो अनवरत चल रहा है लोगों को खाना खिलाने वाला, उसके लिए और हमारे सुभारती के सारे कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए जो हमारे एक विशेष हमारे अधिकारी आपके सामने हैं विवेक संस्कृति जी, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वो इनको पटका पहना के इनको सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर मनोज कुमार त्रिपाठी आपका आभार व्यक्त करता हूं सभी का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत उन्मुक्त भारत, जो कि एक गैर राजनीतिक संस्था है, गैर सरकारी संगठन है, एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम एवं संगोष्ठी के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों एवं प्रतिभाग कर रहे सभी विद्वत जनों का मैं उन्मुक्त भारत एवं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय परिवार मेरठ की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में के तीनों ही अतिथि, मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश राणा जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, एवं कार्यक्रम अध्यक्ष मेरठ हापुड़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं श्रीमती अंशु त्यागी जी, लोकपाल मेरठ परिक्षेत्र। यद्यपि सुभारती परिवार के ये लोग तीनों सदस्य हैं, किंतु अपनों का जो है स्वागत नहीं किया जाता और ना ही धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, लेकिन चूंकि निर्देश प्राप्त हुआ है एवं इसलिए औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मैं कार्यक्रम अध्यक्ष मेरठ के यशस्वी एवं लोकप्रिय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मंत्री श्री सुरेश राणा जी, जो कि अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में से हमें समय देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमारे माननीय संरक्षक महोदय श्रद्धेय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने बताया कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम अलीगढ़ में था, लेकिन अपनी थकान को महसूस ना करते हुए वो हमारे यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। एवं कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे डॉक्टर विवेक जी, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन एवं संयोजन किया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपको अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में नैक की तैयारियाँ चल रही हैं। नैक की तैयारियों में मशगूल विश्वविद्यालय के समस्त प्राचार्य एवं संकायाध्यक्षों ने इतने व्यस्तम समय में से सर्वश्रेष्ठ बालिकाओं का चयन किया एवं यहाँ पर उनको भेजा। मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोविड-19 महामारी के दौरान अमूल्य एवं उल्लेखनीय योगदान एवं सेवा देने के लिए सुभारती अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर कृष्णमूर्ति, सचिव सुभारती ट्रस्ट एवं लोकप्रिय अस्पताल के निदेशक एवं सुभारती ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर रोहित रविंद्र जी, जो कि कोविड योद्धा के तौर पर उन्होंने अपना जीवन की परवाह न करते हुए अमूल्य योगदान दिया जन कल्याण के लिए, जन सेवा के लिए, और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, समय देने के लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर वीपी सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्मुक्त भारत की मुहिम को आगे लेकर चलने वाले हमारे श्रद्धेय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, जो कि समन्वयक हैं, राष्ट्रीय समन्वयक हैं उन्मुक्त भारत अभियान के, मैं उनका भी एवं उन्मुक्त भारत के सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एवं मैं आभार व्यक्त करता हूं जिनके कुशल संयोजन में, जिनके कुशल कोऑर्डिनेशन में यह कार्यक्रम संपादित हुआ है। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विजय वधावन जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एवं सभागार में उपस्थित एवं कार्यक्रम में मौजूद सभी विश्वविद्यालय के प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण एवं समस्त
सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उन्मुक्त भारत के जो सदस्य हैं एवं सभी छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है, जो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के तहत मिशन शक्ति अभियान का कार्यक्रम चला रहा है और समय समय पर, जैसा कि मैडम ने बताया, कि लैंगिक संवेदीकरण का हम लोग कार्यक्रम कराते रहते हैं, जिसमें छात्र छात्राओं की सुरक्षा और उनको संबल प्रदान करने के लिए और कौशल विकसित करने के लिए समय समय पर कार्यक्रम चलाए जाते रहते हैं। मैं इन एब्सेंशिया हमारी विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शल्याराज, जो कि उनको इस कार्यक्रम में होना था लेकिन नेक की में व्यस्तता की वजह से वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हुई हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अंत में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी हमारे परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी कर्मचारी गणों और शिक्षक गणों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी लोग वंदे मातरम में शामिल होंगे, खड़े हो जाएं और उसके बाद हमारे अतिथि अस्पताल की तरफ गमन करेंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रे ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की